आज की इस वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैप्टन अमेरिका ने एंड गेम के लास्ट सीन के बाद सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कैसे समय में लौटाया होगा। एक्चुअली ये सीन खुद ही एक मूवी डिजर्व करती है, बट तब भी क्योंकि मार्वल ने इसके ऊपर कोई भी मूवी बनाने का प्लान नहीं किया है, तब भी हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कैप्टन ने स्टोन्स कैसे वापस किए होंगे। इसलिए हम इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। हमारी कहानी की शुरुआत उसी सीन से होगी जहां पर कैप्टन अमेरिका एंड गेम के लास्ट में टाइम ट्रैवल करके सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को उसी समय उसी जगह पर वापस लौटाने जा रहा था जहां से सारे एवेंजर्स ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट किया था स्नैप करने के लिए। तब वो टाइम ट्रैवल करके सीधे 2012 की टाइमलाइन में जाता है जहाँ से उसने सेप्टर और टाइम स्टोन लिया था, और फिर वो एंशिएंट वन से मिलता है और उन्हें टाइम स्टोन लौटा देता है। तब एंशिएंट वन कैप्टन को समय की धाराओं के बारे में समझाता है कि तुम्हें सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को उसी फॉर्म में छोड़ना होगा जहाँ से जिस फॉर्म में इन्फिनिटी स्टोन्स को लिया गया था, जैसे कि माइंड स्टोन सेप्टर के अंदर और स्पेस स्टोन टेसरेक्ट क्यूब के अंदर था। इससे समय की धारा डिस्टर्ब नहीं होगी। इसमें एंशिएंट वन कैप्टन अमेरिका की मदद करती हैं और टाइम स्टोन की हेल्प से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को उनके वापस पुराने फॉर्म में ला देती है, जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में किया था। सारे चोरे हुए पेजेस को वापस ला लिया था टाइम स्टोन की हेल्प से। तब कैप्टन एंशिएंट वन से बात करके उनसे एवेंजर्स टावर के लिए एक पोर्टल खुलवाता है। ठीक उसी जगह पे जाता है जहाँ पे पुराना 2012 की टाइमलाइन का कैप्टन बेहोश पड़ा हुआ था। उसी जगह से अपने पास्ट के वर्जन के जाने के बाद कैप्टन वहाँ पे आके तुरंत सेप्टर रख देता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर वो जाता है 2014 के टाइमलाइन में जहाँ से थैनोस आया था, और वहाँ पे वो जाके ऑर्ब को यानी पावर स्टोन को वापस उसी मंदिर में रख देता है जहाँ से स्टार लॉर्ड आके उस पावर स्टोन को ले जाएगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में जैसा हुआ था वैसे। उस सुरक्षा घेरे के अंदर ऑर्ब को रखने के बाद कैप्टन सीधे जाता है थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी के टाइमलाइन में। वो हाइमडाल के सामने टेलीपोर्ट होता है। एक्चुअली इस सीन में जब थॉर ने अपना हैमर वापस फ्यूचर में लेकर गया था, तब हमारे पास्ट के थॉर को हाइमडाल ने सारी सच्चाई बता दी थी, क्योंकि हाइमडाल की नज़रों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। वह सारी चीज़ें देख सकता है जो नॉर्मल आंखें नहीं देख सकती, इसलिए उसे पता था कि फ्यूचर का थॉर वहाँ पे आया था और थॉर को अपने समय के थॉर को उसने सारी सच्चाई बता दी थी। इसलिए हमारा पास्ट वाला थॉर हमारे कैप्टन अमेरिका से मिलता है और उससे बातें करता है, उससे फ्यूचर के बारे में सवाल भी करता है। पर कैप्टन को एंशिएंट वन ने पहले ही सावधान कर दिया था कि टाइमलाइन में कुछ भी गड़बड़ होने से टाइमलाइन बिगड़ सकती है और भारी नतीजे सामने आ सकते हैं, इसलिए कैप्टन किसी को भी कुछ ना बताए। इसलिए कैप्टन थॉर को कुछ नहीं बताता है। बस वो थॉर को इतना कहता है कि फ्यूचर में मुझे रियलिटी स्टोन का काम पड़ा था और सारे एवेंजर्स कोई सीक्रेट मिशन पे है। वो थॉर से मिलने से पहले ही जेन फॉस्टर की बॉडी में ईथर यानी रियलिटी स्टोन को पहले डाल चुका था, और क्योंकि थॉर कैप्टन अमेरिका की रिस्पेक्ट करता था इसलिए थॉर उसे जाने देता है और वो थॉर को उसका हैमर लौटाकर 2014 की टाइमलाइन में चला जाता है और उसे वहाँ पर रेड स्कल मिलता है, जो कि कैप्टन अमेरिका को देखकर अभी भी ये बोलता है कि स्टीव रॉजर्स, तुम मुझे सोल स्टोन वापस देने आए हो, यानी तुम अभी भी अच्छाई के रास्ते पर चलते हो। तब कैप्टन रेड स्कल को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और वो रेड स्कल से पूछता है कि तुम धरती पर वापस क्यों नहीं लौटते, पर रेड स्कल बताता है कि वो श्राप के कारण धरती पर वापस नहीं लौट सकता। सोल स्टोन को वापस लौटाने के बाद कैप्टन 1970 की टाइमलाइन में जाता है जहाँ पर वो स्पेस स्टोन को वापस उसी जगह पर रख देता है जहाँ से आयरन मैन ने स्पेस स्टोन को निकाला था, उसी लॉकर में जहाँ पर टेसरेक्ट क्यूब रखा हुआ था। और वहाँ पर कैप्टन टेसरेक्ट क्यूब को वापस रखने के बाद वहाँ पर पैगी कार्टर को देखता है और उसे अपने डांस का वादा याद आ जाता है, इसलिए वो ये तय करता है कि वो वहीं पर रुकेगा और पैगी कार्टर के साथ अपनी बची हुई ज़िंदगी वहीं पर गुजारेगा, क्योंकि वैसे भी फ्यूचर टाइमलाइन में अब उसका काम पूरा हो चुका है। और फिर पैगी कार्टर के डेथ के बाद कैप्टन सामने आता है और सैम विल्सन को अपनी शील्ड देता है, क्योंकि दुनिया को कैप्टन अमेरिका की ज़रूरत थी। 1970 के टाइमलाइन में जाने से पहले कैप्टन ने वकांडा से अपनी दोस्ती का इस्तेमाल करते हुए एक नई शील्ड बनवा ली थी वाइब्रेनियम की, जिसे उसने सैम विल्सन यानी फैल्कन को दे दिया।